मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह 2026 के मौके पर संत कबीर राज्य स्तरीय हथकरघा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम ने कहा कि हम सब प्रधानमंत्री मोदी के आभारी हैं, जिन्होंने 7 अगस्त की तिथि को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। जो इस हथकरघा उद्योग से जुड़े हुए हैं, उन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 30 लाख से ज्यादा लोगों की आजीविका और उनके स्वावलंबन का आधार स्वदेशी और हथकरघा उद्योग है। जब हम स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देंगे तो भारत का पैसा भारत में ही लगेगा। इससे हमारे हस्तशिल्पियों के चेहरे पर खुशहाली और जीवन में समृद्धि आएगी। हम जब स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देंगे, उसको प्रोत्साहित करेंगे, तो हमारे हस्तशिल्पी के चेहरे पर खुशहाली आएगी, उसके जीवन में समृद्धि आएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और अद्भुत शिल्प परंपरा के संवाहक तथा वोकल फॉर लोकल से लोकल टू ग्लोबल के संकल्प को सशक्त बनाने वाले सभी बुनकरों, शिल्पकारों और प्रदेशवासियों को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की हार्दिक बधाई दी है। सीएम ने कहा कि आइए स्वदेशी उत्पादों को अपनाकर आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को और सशक्त बनाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोग जीवन भर बच्चे ही बने रहते हैं। बबुआ भी यही करते थे, इसी कारण दंगे होते थे, महीनों कर्फ्यू रहता था। कुछ लोग जीवन भर बच्चे ही बने रहते हैं और बबुआ भी यही करते थे, इसी कारण दंगे होते थे, महीनों कर्फ्यू रहता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आप संसद भवन में भदोही की प्रसिद्ध कालीन को देख सकते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पियों और कारीगरों के निर्मित उत्पाद उनके प्रति सम्मान और गौरव का भाव अभिव्यक्त करते हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए विदेश में बने उत्पाद नहीं, बल्कि हमारे कारीगरों और हस्तशिल्पियों के लिए तैयार किए गए उत्पाद ही गिफ्ट के रूप में प्रदान करें। और हमारा प्रयास यही होना चाहिए, हम कहीं जाते हैं विदेश में बने हुए उत्पाद को नहीं, बल्कि हमारे कारीगर और हस्तशिल्पियों के द्वारा जो उत्पाद तैयार होता है, उसी को किसी को गिफ्ट के रूप में उपलब्ध करना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंबेडकर नगर में 706 करोड़ से ज्यादा की 194 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम ने कहा कि पिछली सरकारों ने विकास पर ध्यान नहीं दिया। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा नहीं चलने दी, हो हल्ला करने लग गए, क्योंकि गरीबों के उत्थान में सपा की कोई रुचि नहीं है। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा नहीं चलने दी, हो हल्ला करने लग गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज पवित्र गोविंद साहब धाम में मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ। संभवतः पहली बार कोई मुख्यमंत्री इस धाम में आया है। गोविंद साहब धाम में मुझे पहली बार आने का अवसर प्राप्त हुआ और संभवतः पहली बार कोई मुख्यमंत्री इस धाम में आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नई दिल्ली में 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर नसीम अंसारी को बुनाई श्रेणी में राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार से सम्मानित होने पर हार्दिक बधाई दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नई दिल्ली में 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर लुप्तप्राय बुनाई श्रेणी में संत कबीर हथकरघा पुरस्कार मिलने पर शाह मोहम्मद अंसारी को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत के मस्तक पर साहित्य, संस्कृति और स्वाभिमान का स्वर्णिम मुकुट सजाने वाले राष्ट्रगान के अमर रचयिता नोबेल पुरस्कार से सम्मानित गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की पुण्यतिथि पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मानवता, सेवा और करुणा के आदर्श प्रतीक सिख पंथ के 8वें गुरु बाला प्रीतम श्री गुरु हरिकृष्ण साहब महाराज के पावन प्रकाश पर्व पर कोटि नमन किया है। सीएम ने समस्त सिख बंधुओं, श्रद्धालुओं और प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।